अच्छा, आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे साथ। तो इसका पहला पार्ट है 8.04 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़्ड पावर 2। इसमें हमने करना है क्वेश्चन को साइंटिफिक नोटेशन से इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में चेंज करना है, मतलब कि साइंस तरकीब से इसको आम तरकीब में चेंज करना है। 10 की पावर को ख़त्म करके उसको ऑर्डिनरी नोटेशन में आम तरकीब में हम सवाल को क्वेश्चन को हल करेंगे। और ये जो एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है उसके बिल्कुल ऑपोजिट हमने करना है, ठीक है। उसमें पावर में हम उसमें ऑर्डिनरी नोटेशन से साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं 10 की पावर में क्वेश्चन को, लेकिन इसमें दूसरे पार्ट में क्वेश्चन नंबर 2 में हमने 10 की पावर को ख़त्म करके उसको आम तरकीब यानी ऑर्डिनरी नोटेशन में चेंज करना है। तो पहला क्वेश्चन है, पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है 8.04 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़्ड पावर 2 है। तो सबसे पहले ये करते हैं कि 8.04 को नीचे लिखते हैं हम 8.04 को हम नीचे लिखते हैं और पॉइंट के बगैर लिखते हैं, पॉइंट साथ नहीं लिखना, लेकिन हमें इस चीज़ का पता है कि पॉइंट हमारा 8 के बाद है, 8 के बाद हमारा पॉइंट है। तो इसको नेगलेक्ट करते हैं, एक मिनट के लिए इसको नेगलेक्ट करते हैं, लेकिन माइंड में रखना है कि जो पॉइंट है 8 के बाद है। अब 10 की पावर 2 है, जो प्लस की पावर 2 होती है वो हम कैंसिल करते हैं, माइनस की 2 से कैंसिल होती है। तो हमने माइंड में ये रखना है कि हमें 10 की पावर 2 को अगर ख़त्म करना है तो हमें चाहिए 10 की पावर -2। तो 10 की पावर -2 जो 2 है वो कैसे बनती है? पिछले क्वेश्चन में हमने ये किया था कि जब हम पॉइंट को मूव करते हैं लेफ्ट से राइट तो हमारे पास पावर -की बनती है। तो इसमें हमें चाहिए पावर 10 की -2 पावर चाहिए, -2 चाहिए पावर। तो इसमें हम सिंपली जो पॉइंट है उसको 2 डिजिट्स मूव करेंगे लेफ्ट से राइट मूव करेंगे 2 डिजिट्स, तो हमारे पास जो है दूसरा 10 की पावर 2 वो कैंसिल हो जाएगी। तो इसमें हम जहाँ पे डिजिट था पॉइंट, तो हम पॉइंट को लेकर आए यहाँ पे, ठीक है। 10 की पावर 2 यहाँ पे लिखी पहले से, इशारिया अगर हम यहाँ पे लेके आएंगे यहाँ से यहाँ तक, तो ये बन जाएगा 804 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़्ड पावर -2 और आगे 10 रेज़्ड पावर +2 क्वेश्चन में पहले से मौजूद है। तो ये बन जाएगी 804 ज़रा 10 की पावर जब हम ऐड करेंगे तो ये -2 + 2 ये पावर ख़त्म हो जाएगी, तो हमारे पास आ जाएगा 804 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा होगा आंसर होगा, ठीक है। इस बात को समझने क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है पावर्स को छोड़ के लिखते हैं, पावर्स को एक दफ़ा छोड़ देना है, नेगलेक्ट करना है। हम पहले लिखते हैं यहाँ पे ये 3 लिखते हैं 3। हमारे पास पावर अब है जमा की 5 पावर को कैंसिल करने के लिए, ख़त्म करने के लिए हमें चाहिए होती है -5 पावर, और पावर जो है -5 -5 जो पावर है वो बनती है तब जब हम पॉइंट को मूव करते हैं लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं। जब हम इशारे को बाएं से दाएं जानब लेके जाते हैं, लेफ्ट से राइट मूव करते हैं, तो हमारे पास पावर बनती है -की। इसमें हमें पावर चाहिए जमा की 5 है, इसको कैंसिल करने के लिए -5 चाहिए। तो यहाँ पे 3 है डिजिट, हमारे पास जो पॉइंट है डिजिट 3 के बाद है। हम इस पॉइंट को मूव करेंगे 5 डिजिट्स राइट मूव करेंगे, तो 1 2 3 4 5 डिजिट्स हमने अपने पास से 0 लगा लिए, क्योंकि हमारे पास इस क्वेश्चन में डिजिट्स मौजूद नहीं है। तो 3 के बाद हमने 5 0 लगाए हैं, तो हमारे पास पावर आ जाएगी अब 10 की पावर -5, और पहले से 10 की पावर 5 पहले से मौजूद है, तो ये आ जाएगी 3 के बाद 5 0 हैं, और 10 की पावर्स को जब हम ऐड करेंगे तो ये -5 और -5 आपस में ये कैंसिल हो गई। तो आंसर है हमारे पास 3 0 0 0 और 0, ये होगा आंसर, ठीक है। उसके बाद पार्ट नंबर 3 है 1.5 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड पावर -2। एक दफ़ा लिखते हैं 1 5 लिखते हैं, डिजिट
जो इन दरमियान डिजिट्स के दरमियान जो इशारिया है, पॉइंट है, इसको नेगलेक्ट करते हैं, एक मिनट के लिए नेगलेक्ट करते हैं, तो ये आ गया 15, ठीक है। अब इसमें पावर है -2। -2 पावर को कैंसिल करने के लिए, जीरो करने के लिए हमें चाहिए होती है +2 चाहिए होती है, ठीक है। और पावर +2 कब आती है? पावर +2 उस वक्त आती है जब हम पॉइंट को मूव करते हैं, ठीक है। हर क्वेश्चन में चाहे हम उसको ऑर्डिनरी से साइंटिफिक नोटेशन में लेके जा रहे हैं या साइंटिफिक से ऑर्डिनरी में लेके आ रहे हैं, हमें मूव करना होता है, पॉइंट मूव करना होता है, ठीक है। चाहे हमने उसको पावर को 10 की पावर में लेके आना होता है क्वेश्चन को, या पावर से ऑर्डिनरी उसको आम तरकीब में लेके आते हैं ऑर्डिनरी नोटेशन में। तो यहाँ पे है 15 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻² है। यहाँ पे हमारा ओरिजिनली जो शुरू में क्वेश्चन में है वो यहाँ पे पॉइंट है। अब हमें चाहिए जमा की 2 पावर चाहिए ताकि इस -2 को वो जीरो करेगी। तो जमा की पावर बनती है प्लस की जब हम पॉइंट को राइट से लेफ्ट लेके आते हैं। तो यहाँ पे हमारा था पहला पॉइंट, हम उसको एक और 2 डिजिट्स यहाँ पे लेके आ गए, ठीक है। ये 0.015 हो गया और 10 की पावर अब बन गई हमारे पास जमा की 2 और 10 की पावर -2 पहले से मौजूद है, यह आ गया 0.015 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर जब ऐड अप करेंगे, ऐड होंगी तो ये हो जाएंगे 0। तो आंसर हमारे पास होगा 0.015 जो कि ऑर्डिनरी नोटेशन में आ गया क्वेश्चन। अब पार्ट नंबर 4 है, चौथा पार्ट है, इसमें पावर आ गई 7 पावर है, ठीक है। 7 पावर को हमने अगर 0 करना है, मतलब इसको खत्म करना है, तो ये ऑर्डिनरी नोटेशन में आ जाएगा क्वेश्चन, आम तरकीब में। तो इसके लिए करना होता ये होता है कि हमें 10 की पावर 7 है जमा की, तो हमें चाहिए 10 की पावर -7, ठीक है। तो 10 की पावर -7 उस वक्त बनती है जब हम पॉइंट को 7 डिजिट 7 हिस्से जब हम पॉइंट को लेफ्ट से राइट लेके जाते हैं, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे है 1 7 7, पॉइंट को छोड़ के लिखते हैं, वैसे पॉइंट यहाँ पे है, तो हमें इस पॉइंट को 7 हिस्से आगे लेके जाना है लेफ्ट से राइट, ताकि हमारे पास पावर -की 7 आए और ये जमा की 7 के साथ 0 हो जाए, खत्म हो जाए। तो ये 1 2 डिजिट ये पहले से मौजूद है, तीसरा हमने खुद से लगा लिया, चौथा भी, पांचवा भी, छठा भी और 7वां भी। अब हमारा पॉइंट यहाँ पे आ गया और 10 की पावर आ गई -7 और पहले से 10 की पावर जमा 7 पहले से मौजूद है, ये आ गया 1 7 7 0 0 0, 5 0 हैं और 10 की पावर क्या हो जाएगी -7 जमा 7, ये 0 हो जाएगा। आंसर आ गया 1 7 7 0 0 0 0 और 0, ये हमारा आंसर है, ठीक है। उसके बाद पार्ट 5 है, पांचवा पार्ट इसका है। पांचवा पार्ट में फिर पावर आ गई -की 6 पावर है, तो इसको हमने जमा की 6 लिखना है। और जमा की 6 पावर कैसे बनती है? जब हम इसको पॉइंट को मूव करते हैं राइट से लेफ्ट और 6 पावर हमें चाहिए, तो हम 6 हिस्से पावर को राइट से लेफ्ट लेके आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहले लिखते हैं 5 और 5, इस पॉइंट के बगैर दफा लिखते हैं, ठीक है। अब हमें हमारे पास पावर जो पहले है ना वो है 10 की पावर -6, हमें चाहिए 10 की पावर जमा 6 चाहिए, तो हम इस पॉइंट को 6 हिस्से पीछे लेके आएंगे। यहाँ पे था पॉइंट 1 हिस्सा हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, यहाँ पे आ गया हमारे पास, यहाँ पे हमें इशारे को लेके आए। अब 10 की पावर क्या बन गई है जमा की 6। जब हम इस पॉइंट को इस 5 से पीछे 6 हिस्से लेके आए हैं, मूव किया हमने राइट से लेफ्ट की तरफ, तो पावर हमारे पास जमा की 6 आ गई। अब ये हमारे पास आंसर क्या होगा 0.0000055 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर जब ऐड होंगी +6 और -6 ये 0 हो जाएंगे, तो ये आंसर होगा 0.0000055। तो ये ऑर्डिनरी नोटेशन में क्वेश्चन चेंज हो गया और दूसरा साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी नोटेशन में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पार्ट है इसका, लास्ट क्वेश्चन नंबर 2 का, उसमें है हमारे पास 4, ठीक है, 4 लिखा हुआ है। तो इसमें पावर सबसे पहले हम देखते हैं पावर को। पावर इसमें है -5
हमने मनफी की 5 पावर को ख़त्म करना है, 0 करना है, तो हमें जमा का 5 पावर, जमा की 5 चाहिए पावर। तो -5 को जमा 5 में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको हमें करना होता है मूव पॉइंट मूव कितना करना है, 5 डिजिट्स, 5 से हमने पॉइंट को मूव करना है। लेकिन मनफी की 5 है तो हमें जमा की चाहिए 5। जमा की पावर बनाने के लिए हम पॉइंट को मूव करते हैं, लेफ्ट से राइट मूव करते हैं, राइट से लेफ्ट पीछे की तरफ लेके आते हैं पॉइंट को। तो यहाँ पर 4 रखा हुआ है, तो मतलब इशारे हमारा 4 के बाद है पॉइंट। अगर पॉइंट नहीं गिवन तो मतलब वो उस टर्म के एंड पे होता है, ठीक है। तो 4 के बाद पॉइंट है, इसको हमने 5 डिजिट्स जो हैं 5 इनसे पीछे लेके आना है, इसको राइट से लेफ्ट लेके आना है। तो एक 4 हो गया खुद, दूसरा, तीसरा और चौथा और 5वां, यहाँ पे हमारे पास पॉइंट आ गया, यहाँ पे। और 10 की पावर इसके पॉइंट को मूव करने से 10 की पावर बन गई जमा की 5, और 10 की पावर पहले से -5 मौजूद है, तो ये आ गया 0.00004 मल्टीप्लाई। पावर्स को जब हम ऐड करेंगे तो जमा 5 और -5 ये 0 हो जाएंगे, तो आंसर होगा 0.00004। ये होगा हमारे पास आंसर होगा।